तकरीबन वहाँ पर 100 मस्जिद मौजूद है अयोध्या के अंदर जो तारीखी है, और इसके अलावा 54 छोटी मस्जिद यानी 54 छोटे मस्जिद मौजूद है, और इसके अलावा वहाँ पर 22 के करीब दरगाहें अभी भी मौजूद है, मज़ारें मौजूद है। जिस तरीके से हमारा शहर औरंगाबाद को यानी कि हमारे पास खुल्दाबाद जो मौजूद है, सूफियों की वैली कहा जाता है, यानी सूफियों की ज़मीन खुल्दाबाद को कहा जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर 1400 फालगी का जिक्र किया जाता है, यानी वली अल्लाह की ज़मीन कहा जाता है। कि एक वक्त वो भी था अयोध्या में जब वहाँ की 66 से 70% आबादी मुस्लिम हुआ करती थी, और आज एक वक्त है जहाँ पर 6.5 यानी 7 के आसपास आबादी सिर्फ मुस्लिम की और 93% हमारे हिंदू भाई की आबादी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान, आपका खादिम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अयोध्या जब ये नाम लिया जाता है तो आपको राम नगरी आपके जहन में आती है। एक भगवा फ्लैग से, भगवा झंडों से भरा हुआ एक शहर नज़र आता है। या अयोध्या जब ये नाम लिया जाता है तो आपके जहन में वो लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटारिया नज़र आते हैं। या अयोध्या जब ये नाम लिया जाती है, अयोध्या जब ये नाम लिया जाता है तो आपको रथ यात्रा नज़र आती है जो सोमनाथ से निकल कर अयोध्या आई थी। अयोध्या जब ये नाम लिया जाता है तो आपको हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउस नज़र आते हैं जो भगवा रंग में रंग चुके हैं, जिनकी हर डिबेट में आपको पता है कि अयोध्या पर होती है। अयोध्या जब ये नाम लिया जाता है तो एक तामीर होते हुए राम मंदिर आपको नज़र आता है, आपके जहन में वो चलता है। लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या जो है तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मसाजिद भी मौजूद है, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में दरगाह मौजूद है। यहाँ के बहुत सारे अयोध्या के बहुत सारे महल्ले आज भी मुस्लिम नाम पर है। यानी हम अयोध्या तो देख रहे हैं और भगवा होता हुआ अयोध्या और भगवा होता हुआ यूपी देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अयोध्या के अंदर भी अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे ख़दीम मसाजिद मौजूद हैं। ख़दीम यानी जिसे हम कहेंगे तारीखी, ऐतिहासिक अभी भी तकरीबन वहाँ पर 100 मस्जिद मौजूद है अयोध्या के अंदर जो तारीखी है, और इसके अलावा 54 छोटी मस्जिद यानी 54 छोटे मस्जिद मौजूद है, और इसके अलावा वहाँ पर 22 के करीब दरगाहें अभी भी मौजूद है, मज़ारें मौजूद है। जिस तरीके से हमारा शहर औरंगाबाद को यानी कि हमारे पास खुल्दाबाद जो मौजूद है, सूफियों की वैली कहा जाता है, यानी सूफियों की ज़मीन खुल्दाबाद को कहा जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर 1400 फालगी का जिक्र किया जाता है, यानी वली अल्लाह की ज़मीन कहा जाता है। यानी वहाँ पर आप कदम ब कदम आपको बहुत सारे मज़ार नज़र आ जाएंगे, आप दरगाह आपको नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से अयोध्या में भी 22 के करीब दरगाहें मौजूद है, और तकरीबन 100 ख़दीम मसाजिद मौजूद है, और 54 छोटी मस्जिद वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ के बहुत से मोहल्ले भी जो है तो आज भी मुस्लिम नाम पर है। अयोध्या की बात कर रहे थे कि एक वक्त वो भी था अयोध्या में जब वहाँ की 66 से 70% आबादी मुस्लिम हुआ करती थी, और आज एक वक्त है जहाँ पर 6.5 यानी 7 के आसपास आबादी सिर्फ मुस्लिम की और 93% हमारे हिंदू भाई की आबादी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उस दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारी मसाजिद थी और बहुत सारी दरगाहें थी, बहुत सारी दरगाह और मसाजिद आज भी मौजूद है। जिस तरीके से हमारे बड़ी मीडिया के बड़े मीडिया हाउस में न्यूज़ एंकर चीख कर और चिल्ला कर पुकार कर एक जो एजेंडा के तहत डिबेट करते हैं, हमको बताते हैं, इससे तो आप हिंदुस्तान की तमाम जनता वाकिफ़ हो चुकी है और समझ चुकी है कि ये लोग मेन मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जिस तरीके से भी जो भी हादसे हिंदुस्तान में घटते हैं, जो भी घटनाएं होती है, कभी बॉलीवुड को लेकर, कभी ईडी को लेकर, कभी कोई सेलिब्रिटी का कंट्रोवर्शियल एक बयान आ जाता है उसको लेकर, टिप्पणी आ जाती है उसको लेकर, तो पूरी मीडिया आप देखेंगे कि उसी के पीछे चलती है और वो चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, जो मेन मुद्दे होते हैं उससे ध्यान भटकाती है। ये तो अभी तक आप लोगों को पता हो गया होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ भी आपने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र ये वर्ड आप बहुत सुने होंगे। कोई बाबा लोग ये कह देते हैं, आपके किसी जो है तो पॉलिटिकल जो रैली होती है, पॉलिटिकल जो भाषण होता है, उसके अंदर भी आपने सुने होंगे, और बहुत से लोगों की डिमांड है और बहुत से लोग ये बार बार हिंदू राष्ट्र वर्ड का जो है तो उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र भगवान राम के बगैर ये नहीं हो सकता, ये भी लोगों का मानना था। इसीलिए पहले मंदिर की जो है तो अब इफ्तिदा हो रहा है, वहाँ पर जो उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, राम मंदिर का इफ्तिदा हो जाता है। तो भगवान राम के बगैर तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, इसीलिए पहले उनका मंदिर का आप देखेंगे इफ्तिदा हो रहा है,
बड़े ज़ोर शोर से। फिर उसके बाद जो है तो पूरे हिंदुस्तान में यूपी के तरह आपको जो है तो यूपी में जिस राम राज की बात होती है, पूरे हिंदुस्तान में उसी राम राज की बात की जाएंगी और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ इस मुल्क को कदम ब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि हर कोई बस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो आप ज़रा थोड़ा सा आस पास भी देख लीजिए, जब एक मुल्क किसी एक मज़हब का हो जाता है, यानी वो जमहूरी मुल्क नहीं रहता है, वो जमहूरियत पर नहीं चलता है, वो संविधान से नहीं चलता है, यानी उस मुल्क में एक मज़हब के मानने वाले अपना मज़हब के मुताबिक कानून चलाते हैं या फिर उसके मज़हब के मुताबिक रहना सहना बोलना खाना पीना चलता है अगर किसी मुल्क में, तो उस मुल्क की हालत आपने देखी होंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसी हो जाती है, अफ़गानिस्तान जैसी हो जाती है। आपको पता है कि वो मुल्क ने अपने आप को इस्लामी घोषित किया है, यानी वहाँ पर कानून इस्लामी चलता है, ऐसा एक तरीके से वो लोग बोलते हैं। लेकिन आप अगर किसी मुल्क में अगर जमहूरी तर्ज पर मुल्क नहीं चला, वो किसी एक मज़हब के कानून पर चला या किसी में कितने नुकसान होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का हमने जिक्र किया और पहले भी किया था और अभी भी आपको पता है वहाँ पर बीच में जिस तरीके से फोटेज आई थी, तस्वीर आई थी कि वहाँ पर लोग आटे की बोरी के लिए किस तरीके से तरस रहे हैं। और आपने देखा होगा कराची जैसी सिटी में आम इंसान किस तरीके से परेशान होता है। परेशान कैसे कि वो वीडियोस भी आपने देखे हैं कि कोई फ़ोन पर बात करता है या कोई फ़ोन यूज़ करता है, वहाँ से एक गाड़ी आती है, दो चोर उस पर बैठे होते हैं, उसको गन पॉइंट बताते हैं, उसे गन बताते हैं और अदर से हाथ में से उसका मोबाइल ले लेते हैं और वो निकल जाते हैं। या ऐसे सीसीटीवी फुटेज आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये होता है जब एक मुल्क अपने आप को कोई मजहबी मुल्क घोषित कर देता है या फिर वो जमहूरी मुल्क नहीं होता है। ऐसी अफ़गानिस्तान का भी आपने हाल देखा है। अफ़गानिस्तान में किस तरीके से शासन होता है, वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर अच्छे तालीमी इदारे मौजूद नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। हमारे हिंदुस्तान को आपने देखा है कि जिस तरीके से भी हमारे हिंदुस्तान ने तरक्की किया है, तो आप देख रहे होंगे हमारे हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क था, यानी कि 1947 के बाद से जब हमारे पास संविधान आ गया, जब से अब तक हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारे मुल्क में बहुत से मज़हब को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सी ज़बानें बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। सब अपने मज़हब के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं, पगड़ी रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, टीके लगा सकते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक रहते हैं, आज़ादी से बोल सकते हैं। तो ये जमहूरी मुल्क है, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर सब तरीके के मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं और वो मुल्क सब मिलकर एकता बनाकर उस मुल्क को चलाते हैं और वो तरक्की करते हैं। जैसे कि आपने हमारे हिंदुस्तान में देखा होगा, हमारे पास बड़ी बड़ी आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद है, हमारे पास बड़े बड़े एम्स यानी हॉस्पिटल्स मौजूद है। अब हम चाँद पर भी पहुँच चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी यानी हमारी सेना पूरी दुनिया में चौथा मुकाम रखती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में पहले के मुकाबले में अब आपने देखा होगा कि अनाज की किसी भी तरीके से उतनी कमी नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि जो दावा करती है सरकार कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आज भी राशन दुकान पर गेहूँ चावल जो भी दालें वगैरह शक्कर होती है वो आ रहा है, पहुँच रहा है, लेट सही लेकिन पहुँच रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में आप किधर भी घूमें तो आप देखा होगा कि हमारे मुल्क की सड़कें किस तरीके से बन रही है, हमारे हिंदुस्तान की सड़कें किस तरीके से बन रही है। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क जितना बड़ा है, जितना विशाल है, जितना वसी है, उतने हमारे मुल्क में रेलें चलती है। आप देखेंगे तो कश्मीर में भी आपको रेलें मिल जाएंगी, कन्याकुमारी में भी आपको रेलें मिल जाएंगी। आप किस भी तरह पर चल जाए तो आपको रेलें मिल जाएंगी, उतनी पटरियाँ मिल जाएंगी, उतनी रेलें मिल जाएंगी। भले ही थोड़ा थोड़ा हम लेट कर रहे हैं लेकिन हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। तो इसकी तरक्की की वजह यही है, यहाँ पर बहुत सी ज़बानें बोलने वाले, बहुत से मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने रहन सहन के मुताबिक रहते हैं और आपस में रहने की आपस में एकता करते हैं और इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए अपना सब कुछ। जमहूरी मुल्क होने से बहुत से फ़ायदे होते हैं और इस जमहूरी मुल्क ही आप देखेंगे कि तरक्की ज़्यादा करता है। लेकिन अगर आप एक मुल्क किसी मुल्क को एक मज़हब के तौर पर मान ले या एक मज़हब के मानने वालों के रहना सहना रखें तो उस मुल्क में जो है तो झगड़े और फसादात होते हैं। जब ये मुल्क किसी एक मज़हब के नाम हो जाएगा यानी कि किसी एक मज़हब के कानून के मुताबिक चलने लग जाएगा तो इस मुल्क में आप देखेंगे फसादात बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी से तो हम बात कर रहे थे अयोध्या के ऊपर कि अयोध्या जिसे राम नगरी भी कहा जाता है, वहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का जो इफ्तिताह हो रहा है उसको लेकर किस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं। तो अयोध्या में आज भी इतने सारे मसाजिद मौजूद है, छोटी हो बड़ी हो, ख़दीम हो, दरगाहें मौजूद है, वहाँ पर बहुत सारे क़ब्रस्तान मौजूद है और इमाम बाड़े जो होते हैं हमारे वो शिया भाइयों के लिए इमाम बाड़े मौजूद है। अयोध्या में आज भी मुसलमान मौजूद है और वहाँ के हिंदुओं के साथ वो मिलजुल कर रहते हैं और वहाँ के हिंदू भी मुसलमान भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं।
तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत से दुकानदार है, अभी न्यूज़ पर भी आ रहे हैं, आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि बहुत से दुकानदार ने वहाँ पर जो है तो अपनी दुकानें लगाई है अयोध्या में जो इफ्तिताह हो रहा है। तो इसी तरीके से अयोध्या का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो हम भी तामिल मीडिया न्यूज़ की तरफ से अपील करते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या का माहौल है, यूपी का माहौल है, सब पूरे हिंदुस्तान में भी माहौल अच्छा रहे, सब एकता बनाई रखे जो भी हो रहा है। और आप एकता बनाए रखिए, हम तामिल मीडिया न्यूज़ की तरफ से ये अपील करते हैं। तो ये ख़ास रिपोर्ट थी हमारे अयोध्या को लेकर। आप देख रहे हैं तामिल मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।